चलिए हम लोग ध्यान दें, पिछला क्लास हम लोग जो चल रहे थे आपको याद होगा भारत में 16 महाजनपद की बात चल रही थी, याद है सबको। इस 16 महाजनपद में हम लोगों ने देखा कि जो पहला महाजनपद था जिसके उत्कर्ष की बात हो रही थी वह महाजनपद का नाम क्या था? मगध। मगध के जस्ट बगल में हम लोग देखे थे अंग महाजनपद था, अंग के ऊपर हम लोग देखे थे वज्जी महाजनपद था। यहाँ पे आपको याद होगा कौशल महाजनपद है और बगल में आप देखे थे काशी महाजनपद था। यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देखे थे अवंती महाजनपद था। ऐसा और भी कई महाजनपद थे। सुनोगे अब आज का क्लास सारे बच्चे बढ़िया से सुनोगे, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुना कि सभी महाजनपद में सबसे आगे कौन बढ़ा? मगध। कई कारण था, उस कारण में हमने बताया था कि एक तो मगध महाजनपद में वहां के जंगलों में हाथी बहुत पाए जाते थे और पुराने लड़ाई में हाथी का बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर आपको बताया कि मगध की राजधानी जो राजगीर थी वो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई थी, ये एक बहुत प्लस पॉइंट था। और ले दे के सबसे प्लस पॉइंट है कि मगध को योग्य राजा मिला। अरे तुम्हारे घर में खूब जमीन है, फलाना है, तुम योग्य रहोगे तो कुछ भी करो, नालायक रहोगे तो सब रहने पर भी दिन भर सुतल रहेगा। तो मगध को योग्य प्रशासक मिला और इस सभी महाजनपद को यहाँ के राजा ने विजय प्राप्त किया। और मगध का उत्कर्ष हम लोग पिछले क्लास हेडिंग दिए थे, याद है सबको। अब मगध का उत्कर्ष में आपने देखा था कि सबसे पहला मगध में ज्ञात राजवंश की बात किए थे, तो वो राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। आपको हमने समझाया था गिरिब्रज में इसने अपनी राजधानी बनाया, ये बृहद्रथ वंश का संस्थापक है। मगध का सबसे प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है, लेकिन इसके पास कोई अस्थायी सेना नहीं। इसी का बेटा कहानी सुनाए थे जरासंध, याद आया सबको। जरासंध की बात भी हम लोग सुन चुके थे, ये भी अखाड़ा रखा था, भीम ने इसकी हत्या की थी, वहीं तक लिखवाए भी थे, याद आया सबको। और बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन है? रिपुंजय। इसी का मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या किया और अपने बेटों को यहाँ पे राजा बनाया और वही एक नया वंश शुरू होगा जिसका नाम है हर्यक वंश। अब आज के क्लास को यहाँ से मेन सुनना है, पहले खूब बढ़िया से सुन लो। एक डायनेस्टी पढ़ा लेंगे तब सेकंड डायनेस्टी चलेगा, तीनों डायनेस्टी आज के क्लास में निकल जाना चाहिए। तब कल के क्लास से और इंपॉर्टेंट होगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लगभग 5-6 दिन चलेगा। चूंकि ये सूत्र काल है, धर्मों के बारे में सीखना है, तो बड़ा इंटरेस्टेड लेसन है, लेकिन बढ़िया से ध्यान दीजिए। पहले देखो, हर्यक वंश मगध में पहला ऐसा वंश है जिसने अस्थायी सेना रखा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और बिंबिसार पहला राजा है जिसने अस्थायी सेना रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आएगा, अस्थायी सेना रखने वाला पहला राजा कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिब्रज, राजगीर को बनाया। बोलो जी, क्लियर है सबका? दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते जाना। बिंबिसार पहला ऐसा राजा है जिसने बहुत अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इस समय जो राजा की बात है उसको सुनो। इस समय अंग जो देख रहे हो, इस अंग के राजा है ब्रह्मदत्त। आपको बताए थे कि जरासंध के समय अंग का राजा कर्ण था, याद है सबको। अंग बिहार के भागलपुर का सेक्टर है, गंगा के किनारे है, और इस समय यहाँ का राजा कौन है? ब्रह्मदत्त। इस समय वज्जी जो देख रहे हो, वैशाली, ये विश्व का पहला गणराज्य। यहाँ कई लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख गणराज्य लिच्छवियों का है। वज्जी में सबसे मजबूत कौन है? लिच्छवी। लिच्छवी सबसे मजबूत गणराज्य में से एक है। कौशल के इस समय राजा है प्रसेनजीत। कौशल के राजा कौन है? प्रसेनजीत। अवंती के इस समय राजा है चंडप्रदोत। चंडप्रदोत, ध्यान से सुनते जाएगा, एक बार जहां दिमाग में बैठा सब चीज सेट हो जाएगा। अब यहां पे देखो, बिंबिसार की स्थिति अब थोड़ा कमजोर है। कारण है कौशल के राजा सबसे मजबूत थे, प्रसेनजीत इतने मजबूत थे कि देखते देखते ये अपने बगल का मल्ल और नीचे में काशी सब पर कब्जा कर लिया। यानी कौशल का क्षेत्र बड़ा मजबूत क्षेत्र है और काशी तक कब्जा किसका हो गया? कौशल का। दूसरी बात, ये जो वज्जी वैशाली देख रहे हो, ये और मजबूत। 8 गणराज्य मिल के शासन कर रहे हैं, तो बहुत मजबूत संघ। दोनों पड़ोसी इनके बहुत मजबूत। अब राजा जो बिंबिसार है, इनको डर था कभी भी वज्जी हमला करेगा तो मगध जीत जाएगा, अगर कहीं गलती से कौशल के राजा हमला करें तो वो भी जीत जाएगा।
तो इसने बहुत शॉर्टकट उपाय निकाला कि जहां जहां से हार सकते हैं वहां वहां ससुराल बना ले, हमला का डर खत्म। अब वहां से हमला तो नहीं होगा, इसीलिए इसने क्या किया, ये दोनों जगह विवाह कर ली। अब यहाँ पे लिच्छवी राजकुमारी, अब लिच्छवी मेन मजबूत थे तो एक लिच्छवी राजकुमारी, इसी का नाम था चेलना। लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या है, चेलना। तो एक तो चेलना से विवाह किए जिससे वजी वैशाली इनका ससुराल हो गया, कोई टेंशन नहीं है कि उधर से कोई हमला हो। दूसरा, कोसल के जो राजा प्रसेनजीत हैं उनकी बहन है कोसला देवी, तो कोसल में एक शादी कर रहे हैं और इस लड़की का नाम क्या है, कोसला देवी। और जब ही कोसला देवी से विवाह किए तो प्रसेनजीत कहा कि देखिए हम जो भी हमारे मेहमान लोग हैं उनकी हम बहुत इज्जत कदर करते हैं और आपको दहेज में पूरा काशी का इनकम दे देंगे। चूंकि मगध का मतलब राजगीर था और उनका कब्जा में बनारस है, तो राजगीर का राजा बनारस तक कब्जा तो नहीं कर सकता। तो प्रसेनजीत कहे कि कब्जा में हमारा रहने दीजिए, नजदीक है, लेकिन हम दहेज भी देखिए कितना बेजोड़ दहेज दे। दहेज होना भी ऐसा ही चाहिए, दहेज अगर मिले भी तो इसी टाइप का चाहिए। अरे एक मान लो कि 12 बीघा जमीन है और 12 बीघा जमीन में 2 लड़के और 1 लड़की है, अगर ये लड़की का भी लड़के में जन्म होता तो जरूर 3 भाग में बंटता। तो पैसा नहीं मिल करके 3 भाग में ही बांट दें तो कितना बीघा हुआ, 4 बीघा। दहेज में कोई पैसा नहीं, लेकिन जब तक वो जीवित है 4 बीघे का इनकम उनको भेज दिया जाए। बटैया लगता है, पैसा से लगता है, खेत तो किसी तरह लग जाए। अब उसी का भाई ही जोते, कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि 8,000 रुपये बीघा रेट है गांव का, तो 4 बीघे का कितना हो गया, 32,000। 32,000 भाई को जोतना है तो 32,000 भेज दो, जो तो नहीं भेज रहा है तो इसकी इच्छा, जिसको लगाना उसको लगा देगी। अब इस तरह का अगर मिलते जाएगा उसको तो इससे खराबी होगा कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, शोषण प्रताड़ना कम होगा। क्योंकि सालाना इनकम एक जगह से फिक्स नजर आएगा तो शोषण कम करेगा, वहां से फिर आएगा नहीं तो वो वाला इनकम बंद हो जाएगा। अब यही देखिए काशी वाला इनकम यहाँ फिक्स हो गया, किसको, बिंबिसार को, कि जितना सालाना इनकम है, उस समय 1 लाख इनकम था बनारस, उस जमाने का 1 लाख फिक्स हो गया कि आप ही को जाएगा, हर साल पहुंच जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, पैसा ऐसे ही पहुंचेगा। बिंबिसार बड़ा प्रसन्न। दूसरा के बाद तीसरा, इसने एकदम दूर पंजाब कश्मीर के क्षेत्र में एक मद्र कुल चल रहा था और मद्र कुल के राजकुमारी थी क्षेमा। ये क्षेमा से भी विवाह किया और विवाह से इसने अपनी स्थिति को बड़ा मजबूत की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि विवाह भी करता था कहां, जो राजा मजबूत। अब कमजोर नजर आया कौन, अंग। तो अब सैया भेल को तवाल, अब डर काहे का, कहावत है ना जी। अब इसको लग रहा है कि चलो इधर भी ससुराल इधर भी ससुराल, अब हमको किस बात का डर। दोनों जगह बात किया कि बगल में थोड़ा लपेट दें, दोनों जगह से हुआ जितना सेना चाहिए दिया जाए। और इसी कारण से इसने अंग पर हमला किया और अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हत्या किया और अंग को मगध साम्राज्य में मिला ली। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, बिंबिसार। और अपना ही बेटा अजात शत्रु को अंग का शासक उप राजा बनाया। राजा नहीं कहेंगे, राजा तो खुद है, उसको प्रशासक बनाया कि अंग का देखभाल तुम करो, बेटा को ही अंग का प्रशासक बना दी। बोलो जी, इतनी बात तो क्लियर है। धीरे धीरे जब ये राज करना शुरू किया तो कुछ वर्षों के उपरांत अजात शत्रु को लगने लगा कि लगता है हमारे भाग में राजा बना हुआ नहीं लिखा हुआ है, लगता है उपराजे बन के रह जाएंगे। और इसीलिए राजा बनने के लिए उसने क्या किया, बिंबिसार के पिता की ही हत्या कर दी। अब इसीलिए बिंबिसार को अजात शत्रु को पितृहंता कहते हैं। पिता की हत्या क्यों किया, हाँ उस समय क्या था ना कि व्यक्तियों का विवाह बहुत कम उम्र में होते थे और इसीलिए बाप बेटे की उम्र में गैपिंग कम होता था। अब इसके छोटे उम्र में शादी हो गए तो बिंबिसार और अजात शत्रु में 15-16 साल का ही गैप रहा। अब 15-16 साल का गैप है तो मान लो कि ये पहुंच गया 66 साल, 16 साल का गैप है तो ये भी पहुंचा हुआ है 50 साल। अब इस 50 साल में खाए ढाए कर रहा है, आई टनाटन है, अनुमान लग रहा है कि अभी 20 साल हिलेंगे नहीं, और इसको लग रहा है कि 10 साल से ज्यादा जिएंगे नहीं। तब बेटा को चांस लग रहा है कि लगता है मौका नहीं मिलेगा क्योंकि बाबूजी अभी टनाटन, देख रहा है स्थिति ना। और इसी का जिसके यहाँ सास और पुतोह की उम्र में बहुत गैप है, सास एकदम मरनासन, लग रहा है कि 4-5 साल में जाएंगे, तो पुतोह ज्यादा नहीं हड़बड़ाती है कि मरला के बाद बंटवारा करवाएं। लेकिन अगर देख ले सास टनाटन है, पूरा तिजोरी कब्जा में लिए हुए हैं, अब पुतोह कुछ वर्ष के बाद देखे कि हमसे ज्यादा टन यही है, चांस लगता है नहीं मिलेगा, तो विद्रोह करके किसी तरह का है कि ना बांटो, अब हम अलग, कम से कम तिजोरी जे छोटके रहे लेकिन मेरे पास भी रहना चाहिए। इच्छा प्रबल होगी ना जी।
उसी प्रकार बात अब तुम समझ गया होगा। कई लड़के लोग को लगता है पिता की हत्या क्यों कर दिया, तो कारण समझ गया तुम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अजात शत्रु को लग गया कि लगता है चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्र गैप कम है, ज्यादा टनमन रहे हों, वो बेचारा को लग रहा है कि हम ही रोगी हैं और दूर दूर तक चांस नहीं लग रहा है इनको मरने, तो इसीलिए पार ही लगा दे कि राजा बन जाए। और इसी कारण अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया और स्वयं राजा बना मगध। अब समझ ही गया होगा कि जब ये बिंबिसार की हत्या करेगा तो नानी घर से इसका संबंध कितना अच्छा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, भारी खराब। ये बेटा किसका है, चेल्ला का, वज्जी मीन देखो शादी तो कई लेकिन इसकी माता तो एक ही हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ अजात शत्रु के माता कौन है, चेल्ला, तो मेन हो गया विवाह वज्जी वाला, यही इसका नानी घर मेन हो गया। ऐसे रिश्ता में तो सब नानी घर है, इसका तीनों नानी घर हो गए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मार दिया इसने बिंबिसार को, प्रसेनजीत तुरंत टाइट हुआ कि अब काशी से जो इनकम जाता था समर्थन वापस नहीं जाएगा, इनकम बंद कर देगा, क्योंकि जब मार ही दिया तो तुमको वैसा नालायक नाती को क्यों पैसा भेजेंगे, इनकम बंद, काशी से आने वाले जो आए थे उसको बंद कर दिया। जब बंद किया तब अजात शत्रु को डर सताने लगा कि ऐसा ना कि हमला कर दे, और इसकी राजधानी थी पटना, सॉरी राजगीर। अब राजगीर में जो आदमी रहता है, इसके क्षेत्र में पटना तक का हिस्सा था। अब इसको लग रहा है कि हमला करेगा तो गंगा नदी पार अगर हो गया सेना तब तो सीधा हमको लपेट देगा, गंगे नदी के पार होते समय अगर लड़े कसके तब पार होने नहीं देंगे। इसी कारण से अजात शत्रु ने अपने दिमाग लगा के गंगा और सोन के संगम पर पहली बार पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहानी वाइज सुनोगे दिमाग में थोड़ा बैठा रहेगा। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, अजात शत्रु आंसर है, उद्यान नहीं मारेंगे। पाटलिपुत्र में पहली बार सैनिक छावनी की स्थापना किसने किया, अजात शत्रु ने किया। पाटलिपुत्र की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर हुआ, गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना का जगह रहा होगा फतुहा कि महेंद्रू कि दानापुर, जल्दी बोलिए। तो गंगा और सोन का संगम दानापुर के हिस्से में, और इसलिए दानापुर के हिस्सा जो देख रहे हो उसी हिस्सा में पहली बार पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसके द्वारा, अजात शत्रु द्वारा। क्यों किया गया, क्योंकि इसे नानी घर से हमला होने का डर था, और फिर इसने अब दिमाग लगाया कि इससे बढ़िया है लगे हाथ हम ही हमला कर दें। वो सोच रहा है ना, और हम लगले हमला कर दें तो सही हो जाए, तो इसने नानी घर पे ही कौशल पे हमला कर दी और अपने ही मामा जो है प्रसेनजीत, इनको हरा दिया। और अब चूंकि मामा है तो मारेगा भी नहीं, प्राण भी नहीं लेगा, लेकिन प्रसेनजीत को कहा कि एकदम कहो कि काशी वाला इनकम कंटिन्यू जाएगा तब ही छोड़ेंगे, वो नहीं समझो कि हम मार दिया तो मेरा इनकम बंद हो जाएगा, वो इनकम एकदम मिलना चाहिए। तो हारा हुआ प्रसेनजीत कहा कि ठीक है, काशी की इनकम तुम्हें जाते रहेगी, और इसमें भी अपनी पुत्री वजीरा का शादी अजात शत्रु से कर दिया, क्योंकि वो अपने मामा तो है नहीं। अरे इसका मेन मामा तो कहाँ है, वजी में है, ये तो केवल रिश्ता वाला कई विवाह है उसके कारण। कई लड़के भी परेशान होते हैं कि सर नानी घर कैसे ब्याह कर ली, तो वो अपना नानी घर इसका नहीं है, अपना नानी घर इसका कहाँ है, चेल्ला के यहाँ वजी है। लेकिन कई विवाह किए जिसमें एक विवाह यहाँ भी था। तो चूंकि है क्या कि राजा महाराजा की संख्या पहले कम थी, कोई व्यक्ति चाहता है कि अपनी बेटी का विवाह अपने से बड़े में करे, और राजा की संख्या ही कम है, तो जो संख्या कम है तो सबसे बड़ा राजा है उसी के यहाँ कई बेटियों का विवाह हो जाता कि चलो राजा है ना, इतना बड़ा क्षेत्र का राजा रहेंगे, इसीलिए तुमको ये स्टेप सुनने को मिलेगा। बाद में मुगल वगैरह पढ़ोगे तो चूंकि मुस्लिम धर्म में केवल दूध का रिश्ता वर्जित हो, तो वहां कई मां सौतेली भी होंगी तो उनकी बेटी है तो शादी हो जाएगी, केवल दूध का रिश्ता नहीं है तो विवाह शादी होंगे। तो उससे दो फायदा होगा, एक तो घर का जितना संपत्ति है घर ही में रहोगे, दूसरा जाना बुझा हुआ लड़की है तो अपना स्थिति उनके लिए भी सही, तो डबल स्टेप है। तो आपको अब यहां ध्यान रखना है, अजात शत्रु जब कौशल पे हमला किया तो किसको हराया, प्रसेनजीत को। और दो चीज हुआ, एक तो प्रसेनजीत की बेटी कौन है, वजीरा, उससे विवाह हुआ, और दूसरा काशी से होने वाला इनकम मिलने लगा। अब इससे वज्जी और टाइट हो गए कि नाती तो तेज है, हम लोग को मजबूत रहना होगा, नहीं तो ऐसा ना कि हमला कर। लेकिन वज्जी बहुत मजबूत थे, 8 गणराज्यों का संघ था, 8 एक हो जाएंगे, किसी को जीत सकते थे। और इसी कारण से इसने पहला हमला कौशल पर किया कि पहले कमजोर के को लपेटना ठीक। तुम लोग देखा होगा लड़ रहे हो और 4 आदमी टोक दिए तो तुमको पीटना भी है, तो उसमें कमजोर कौन है पहले उसको पीट लेते हो ताकि डर से उधर कुछ माहौल बने शांति का, तो हो जाए, मजबूत पर थोड़े हाथ उठाए। तो इसी कारण से इसने कौशल को पहले तो जीत लिया। क्या कब्जा में ले लिया कि छोड़ दिया, छोड़ दिया।
अब वज्जी की बात जरा ध्यान से समझिए। वज्जी 8 गणराज्य का संघ है, इसको जितना आसान नहीं है। तो अजात शत्रु ने क्या किया, वज्जी को जीतने के लिए नए हथियार बनाए, नया रिसर्च किया कि क्या लेके जाए कि जीते। तो इसने एक हथियार बनाया रथ मूसल और दूसरा हथियार बनाया महाशिला कंटक। अब यह क्या है उसको समझो। लकड़ी के भारी भारी जो होते थे गट्ठर बना हुआ उसको मूसल कहते थे। रथ पर भारी भारी लकड़ी लेके चल दी। और एक था महाशिला कंटक, ये पहला प्रक्षेपास्त्र है भारत का। महाशिला कंटक, शिला मीन्स क्या होता है, पत्थर, रबर टाइप में, चमड़ा टाइप में, गुलेल जैसा रथ में लगा हुआ। और राजगीर पहाड़ से 2 किलो 3 किलो के कई पत्थर उस पर पूरे हाउसफुल कर ली। और लड़ाई पहले चलती थी तलवार से, तीर से। ये क्या किए कि पूरा पत्थर से फुल कई रथ है और रबर में लगा लगा के पत्थर घींच घींच के फेंक दी। अब दुश्मन सेना दौड़ रही है और ये लोग रथ पर 20 को लगा हुआ रबर है, 2 किलो 3 किलो का पत्थर घींच घींच के छोड़ी। जिसको लगा माथा पर बेचारा वहीं घोलटा हुआ, किसी का माथा फुट गया, किसी का कुछ हो जाएगा। तो एक नया डिजाइन का हथियार, और ये दोनों हथियार रहने पर भी अजात शत्रु डर रहा है कि वज्जी जितना संभव नहीं। तो इसने क्या किया, अपने मंत्री को पहले भेज दी कि तुम हमारा खूब शिकायत करना और कहना कि उनकी हत्या कर दी, इसलिए हमारा तो अब उधर बन ही नहीं रहा, तो तुमको रहने तो देगा, तुमसे राय भी लेगा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी है कि 8 को अपने में लड़वा देना है। अब वो क्या किया, अब मेन 8 में लिच्छवी का विवाह यहां हुआ था। मंत्री क्या किया, लिच्छवी के चिट्ठी जान के अपने लिख रहा कि मारने से क्या होगा, वो भी नाती है, बाकी के फेर में नहीं पड़ना है, जरूरत होगा हमला करेगा तो नाती के साथ हम मिलकर बाकी को मारेंगे, सब अपने लिख रहा। और चिट्ठी बढ़िया से लिख करके मोड़ करके दूसरे के यहां जा रहा है और जान के सब खा पी के झोला छोड़ के निकल जा रहा है। और निकलने के बाद फिर अगला दिन जा रहा है कि मेरा बैग छूटा था। तो जिसके हाथ छूटा ऊपर में चिट्ठी जैसा है, वो आदमी सोचा कि क्या है भाई, मंत्री है, दुश्मन सेना का, कहीं उधर गड़बड़ तो नहीं है। तो चिट्ठी में देख रहा है कि हमरे यहाँ के लिच्छवी चिट्ठी लिखे कि हमारा नाती है, इसलिए मंत्री जी उस पर हमला नहीं, अगर नाती तैयार है तो कहिए इधर आएगा, हम और सेना देंगे, बाकी सातों को लपटा देंगे। अब ये सब बाकी पढ़ रहा था और फॉर्म में बाकी के नाम का चिट्ठी इसके यहाँ झोला छोड़ दे रहा। अभी जान के ऐसा टेक्निक किया कि 8 लड़ जाए। गांव में कई लोग होते हैं ना जो खास कूटनीति से लड़ा ही देते और उसके बाद फिर आनंद उठाते रहते हैं। अगर लड़ गया तो गांव की लड़ाई बड़ा भयंकर होती, अंदरे अंदरे चलती है। उसके यहां सांप भी निकलेगा तो कहेगा वही भेजा है। शहर वाला लड़ाई नहीं है कि उस दिमाग लगाएगा, उसके यहां कोई होगा बीमार हो पड़ेगा तो कहेगा वही करवा दिया, सांप काट लिया तो कहेगा पक्का वही कटवा दिया है, कुछ भी होगा तो वही किया। अब यही चीज देखो यहां है, जब 8 में फूट हो गए तब अजात शत्रु कहा कि तुम मौका अच्छा है, सेना लेके चल दो। चल दिया तो बाकी लोग से बात कर रहा है। वो लोग कहा कि तब ठीक है, हम तो सोचे दुश्मन हो, लेकिन आओ वज्जी को ठीक करवाते हैं, लिच्छवी को। और 8 पर इसने विजय प्राप्त किया और देखा कि इसको छोड़ना ठीक नहीं है, ये पूरा नानी घर लपेट ही लेना ठीक। और इसीलिए चूंकि वहां 8 लोगों का संघ था, वज्जी को भी इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो देखो 2 क्वेश्चन आया, अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, जल्दी बोलो। अरे नालायक बिंबिसार, अभी कहानी सुनाया अजात शत्रु का, गजब से आता है तुम लोग। अंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, बिंबिसार। अब वज्जी को किसने मिलाया, अजात शत्रु। बहुत ही बढ़िया। अब इसी के बाद अगला शासक है उदयन। उदयन, इसी का नाम है उदयन, इसी को कहते हैं उदयभद्र, सब इसी का नाम है। अब उदयन की बारी देखो, राजगीर पूरा मगध, मगध का मतलब ये पूरा क्षेत्र जो देख रहा है, गया, औरंगाबाद, नवादा, पटना, इधर का पूरा क्षेत्र के साथ साथ भागलपुर और गंगा ऊपर वैशाली। अब उदयन देख रहा है कि राजधानी राजगीर रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि इधर से हमला का डर नहीं है, इसीलिए गंगा के नजदीक राजधानी होगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। और इसी कारण से गंगा के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करवाया था, अजात शत्रु ने। उज्जैन ने उसी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजगीर से पहली बार राजधानी को पाटलिपुत्र किसने लाया, उदयन ने लाया। और जैसे ही राजधानी आएगा तो यहां एक शहर बस जाए। और इसीलिए क्वेश्चन का दूसरा रूप है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया। देखो क्वेश्चन का 2 भाग, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, अजात शत्रु। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना तो उदयन हो जाएगा। अजात शत्रु शहर नहीं बसाया, वो तो केवल सैनिक छावनी बनाया।
तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। मेन उपलब्धि इसका यही है। और इस वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। और नागदशक अंतिम शासक है और इसकी हत्या कौन करेगा? शिशुनाग। और नया डायनेस्टी बनेगा, कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। सुनोगे अब, नाग से नाग, ये दिमाग में सेट रहे। जब कहेंगे इसका अंतिम तकाना सर उधर है शिशुनाग, तो इधर है नाग। नाग 10 लिया तो फिर शिशु नाग होगा। देखो बड़ा बेजोड़ है। इसका अंतिम कौन है? नाग दशक। इसका शुरू कौन है? शिशुनाग। तो पहले ये बताओ, हर्यक डायनेस्टी पूरा सिस्टम क्लियर है सबका? एक इंपॉर्टेंट बात और, बिंबिसार का जो राजवैद्य था, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ये भी तुमसे पूछा जाए। इसका राजवैद्य का नाम था जीवक। इसके डॉक्टर का नाम क्या है? जीवक। और जीवक जो डॉक्टर है कितना इंपॉर्टेंट होगा वो सुनो। अवंती का राजा चंड प्रदोत मगध से हमेशा एलर्जी रखता था। उसको इच्छा थी कि मगध हम जीत जाए। क्यों? क्योंकि प्रसेनजीत काशी जीत लिया है तो हम मध्य प्रदेश से मगध जीत जाए। लेकिन अंतिम में चंड प्रदोत की तबीयत बहुत खराब हो गई। इसको पीलिया रोग हो गया। पीलिया माने जॉन्डिस, एकदम हेपेटाइटिस बी वाला। जितना डॉक्टर था सब कह दिया कि बस अब मरने का इंतजार कीजिए, कोई इलाज नहीं। उस समय से मालूम चला कि मगध में बहुत बढ़िया डॉक्टर है जीवक। तो इसने चिट्ठी लिखा बिंबिसार कि हम आपके पड़ोसी में हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो जीवक को भेज दीजिए, मेरा जान बचे। और बिंबिसार ने जीवक को अवंती भेजा। और वर्णन है कि चंड प्रदोत जो मरणासन था वो ठीक हो गया। तो सोचो, ऐसा डॉक्टर का नाम तुमसे पूछा जाए। जीवक किसके दरबार में थे? बिंबिसार। एक घटना और हम लोग देख लें। अजात शत्रु के समय ही जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है वह है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके समय हुई? अजात शत्रु के समय। और इनके मरने के बाद प्रथम बौद्ध संगीति, संगीति कहते हैं बैठक को, पहली बार पूरे जितने भी विश्व है एक बौद्ध की बैठक बुलाई। किसने? अजात शत्रु ने। कहा? राजगृह में। आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस राजा के समय हुआ? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? अजात शत्रु। कहां हुआ? राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में। लेकिन डेट फेट का ज्यादा चक्कर अभी नहीं, बस सिंपल इतनी बात ध्यान रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है सबका? अब हम देखें कहानी कितना ध्यान से सुना है। खड़ा हो, बोलो। अंग को किसने जीता? बिंबिसार। वहां का राजा कौन था? अरे अंग का राजा कौन था जिसको हराया बिंबिसार? तो सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने लगा था। कौन था जी? ब्रह्मदत्त। राजा का नाम कौन है? ब्रह्मदत्त। चलो फिर बताओ, अंग जीतने के बाद किसको उपराजा बनाया? बेटा अजात शत्रु को। बैठ जाइए। चलिए अभी इतना नोट करोगे, कल पूछने में मजा आएगा। पहले नीचे हमको लगता है हर्यक वंश हेडिंग दे दिया था, नहीं दिए थे? चलिए पहले नीचे डैश देके एक लाइन लिख दो, तब हेडिंग देना। नीचे डैश देके लिख दो, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हमको लगता है उसका अंतिम नहीं करवाया था तुम। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अंतिम शासक रिपुंजय था। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, हर्यक वंश। नीचे हेडिंग दे दीजिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए, बिंबिसार। हर्यक वंश मेन हेडिंग हो गया। नीचे लिखिए बिंबिसार। बिंबिसार। नीचे डैश देके लिखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार था। नीचे डैश देके लिख दीजिए, बिंबिसार मगध का पहला शासक था। बिंबिसार मगध का पहला शासक था। मगध का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा। मगध का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा। अस्थाई सेना रखा।
नीचे डैश देके लिखिए, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह बनवाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह बनवाया। अपनी राजधानी राजगीर बनवाया। राजगीर बनवाया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, बिंबिसार वैवाहिक संबंधों के द्वारा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। नीचे फर्स्ट नंबर देके लिखो, इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। सेकंड नंबर लिखो, कोसल के राजा प्रसेनजीत के बहन कोसला देवी से विवाह किया। कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से विवाह किया। जिसमें दहेज में बोलो, दहेज में क्या मिला? वेरी गुड। जिसमें दहेज में काशी से होने वाले प्रतिवर्ष आय को प्रदान किया गया। काशी से होने वाले प्रतिवर्ष आय को प्रदान किया गया। तीसरा नंबर देके लिख दीजिए, मद्रकुल की राजकुमारी, मद्रकुल कहां है? पंजाब कश्मीर का क्षेत्र। मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ। मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ। मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह हुआ। नीचे अस्तार लगा के लिखिए, अस्तार लगा के डैश देके लिखें, बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या किया। अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या किया और अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। मद्र बताया तो पंजाब और कश्मीर का क्षेत्र मद्रकुल हुआ, और अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। बोलो, अंग का मतलब भागलपुर का क्षेत्र, और वहां का उपराजा, उसी में लिख देना, और वहां का प्रशासक अपने बेटे अजातशत्रु को बनाया। लिखा गया सबसे। चलिए नीचे लिख दीजिए डैश देके, इसी में बिंबिसार का राजवैद्य
जीवक था, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जिसने अवंती के राजा, राजवैद्य जीवक था जिसने अवंती के राजा बोलो कौन, चंड प्रदूत का इलाज किया, चंड प्रदूत का इलाज किया, चंड प्रदूत का इलाज किया। चलिए नीचे हेडिंग दो, अजात शत्रु। हाँ, गौतम बुद्ध इस समय जिंदा है, जब मरा बाप बेटा के समय तो बाबूजी के समय जिंदा है, ठीक है ना। समकालीन माने उस समय काल में थे। नीचे हेडिंग कौन हो गया, अजात शत्रु। अजात शत्रु बोलो किसकी हत्या करके राजा बना, लिख दीजिए, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना। इसे पितृहंता भी कहा गया, इसे पितृहंता भी कहा गया, पितृहंता भी कहा गया। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना, इसे पितृहंता भी कहा गया। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिखिए, अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर, गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किया। पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किया। पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किया, सैनिक छावनी की स्थापना किया। नीचे डैश देके लिखिए, इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर, इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर, कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर उसकी बेटी वजीरा से विवाह किया, उसकी बेटी वजीरा से विवाह किया, वजीरा से विवाह किया तथा काशी से होने वाले आय को पुनः प्राप्त किया, तथा काशी से होने वाले आय को पुनः प्राप्त किया, काशी से होने वाले आय को पुनः प्राप्त किया। बोलो किसको जीतने के लिए इसने रथ, मुशल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया, वज्जी को जीतने के लिए। तो नीचे स्टार लगा के लिखे, नीचे स्टार लगा के लिखे, अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए, अजात शत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए, वज्जी को जीतने के लिए रथ मुशल, रथ मुशल और महाशिला कंटक, रथ मुशल और महाशिला कंटक, रथ मुशल और महाशिला कंटक जैसे नए हथियार का प्रयोग किया, रथ मुशल और महाशिला कंटक जैसे नए हथियार का प्रयोग किया, महाशिला कंटक जैसे नए हथियार का प्रयोग किया। नीचे डैश देके, अजात शत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, अजात शत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और 483 ईस्वी पूर्व में, और 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, इसने प्रथम बौद्ध संगीति, लिखा हुआ संगीति मीन्स बैठक, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन,
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया। राजगृह में किया। राजगृह में किया। चलिए नीचे हेडिंग दो, उद्यान ऑब्लिक उदयन ऑब्लिक उदयभद्र। उद्यान उदयन उदयभद्र। उद्यान उदयन उदयभद्र। उद्यान उदयन उदयभद्र। नीचे स्टार लगा के डैश के लिखो, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, उदयन ने अपनी राजधानी उदयन ने अपनी राजधानी उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नीचे स्टार लगा के डैश के लिखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। चलिए आज हम लोग हर्यक डायनेस्टी पूरा कंप्लीट कर लिए। कल के क्लास में शिशु नाग वंश, नंद वंश सभी चलेगा। एक सूचना भी है। अच्छा ये बताओ तुम